रोशन जमाल यार से अंजुमन तमाम। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ वो लिरिसिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, पोएट भी हैं और क्या क्या हैं। जोरदार तालियों के साथ हुसैन हैदरी। वैसे मतलब नस्र कोई है पर मैं नज़्में पढ़ने वाला हूँ। अब ये नज़्म है कि नस्र है, ये इसका जवाब मैंने ढूंढना बंद कर दिया है। उर्दू अदब जो बोलेगा मान लेंगे। तो मतलब जो ISI का मार्क लगाता है प्रेशर कुकर ले लेता है। ठीक है, तो पहली नज़्म है छिपकली। खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दोपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है। खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दोपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है। रेंग कर खामोशी से इर्द गिर्द फोटो के गश्त ये लगाती है और जैसे ही कोई कीट पतंगा उड़कर पास से गुजरता है, दर्द बोझ लेती है, पंख नोच देती है, मांस चबा जाती है, जिंदा निगल जाती है। फिर बड़े सलीके से जैसे कुछ हुआ ना हो, कोई भी मरा ना हो, रेंगती हुई वापस गांधी जी की फोटो के पीछे लौट जाती है। दूसरी एक नज़्म है जिसका नाम है लत। ये सिगरेट पीने के ऊपर है। मैंने सिगरेट पीना नहीं छोड़ी है। नज़्म पूरी छोटी है। तो मैं पहली बार जब सिगरेट पिया तो यूं लगा मुझको कि जैसे होंठ वाबस्ता थे तंबाकू के चस्के से, कि जैसे मुंह से एक बादल का टुकड़ा फूंक डाला हो, कि जैसे एक ठंडा कोयला सीने में भड़का हो, कि जैसे लाख कश बाकी थे और आगाज किया हो। शुरू की एक दिन में 1 से फिर 2 तक पहुंचा। मिले कुछ दोस्त पीने वाले तो फिर 4 तक पहुंचा। भरा जब मन नहीं बस 4 से तो 8 भी कर दी, मगर पैकेट था अपना 20 का, सो 20 पी दिन की। मेरी एक जेब डिब्बे से तो एक माचिस से भर डाली। सुबह उठना तो एक पीना, कहीं जाना तो एक पीना, किसी से मिलने से पहले किसी से मिल के फिर पीना। कभी नर्वस हो तो 1-2, कभी बेदार तो 1-2, कभी खुशबाश होकर 10, कभी दिल टूटने पर 100। निकल के घर से चुपके से किसी अनजान गली में, कभी दारू के साथ तो कभी गांजे के नशे में, घड़ी के कांटे बदले एक सिगरेट एक तीली में। मगर इस जिस्म को धोखा हुआ मालूम न चला। मेरे फेफड़ों ने कालिखों को इस कदर सोखा कि सांसें थम के चलने लग गई शामों सहर मेरी। बदन की हड्डियां दुखने लगी आठों पहर मेरी। चली खांसी महीनों तक हलक छिलने लगा हर पल, कि सूखा पड़ गया मांस और लहू जमने लगा हर पल। दांत पीले हो गए और होंठ काले हो गए, खून के गुब्बारों जैसे मुंह में छाले हो गए। प्यास मेरी बढ़ गई और भूख मेरी घट गई, नींद को आँखों से जो बांधे वो डोरी कट गई। मैं पहली बार जब फूका लहू तो यूं लगा मुझको कि इतना खून मुंह से निकले बस फिल्मों में देखा था। ये लाल इतना सियाह क्यों है, क्या बस खून ही है ये, या मेरी आत्मा की कालिखें भी साथ निकली हैं कि अब मुमकिन न था कुछ भी फरिश्तों का ये कहना था। मैं जब चलने के लायक ना रहा तो मेरे घर वाले लुटाने लग गए विरसे हकीमों अस्पतालों पर। अजाने मस्जिदों में दी, चढ़े गहने शिवालों पर। उम्मीदों और दुआओं से शिफा की पुरसिशें भी की, किसी जादू किसी टोने से कुछ हो कोशिशें भी की, मगर कुछ भी न होना था। मुझे एक दिन तो मरना था। मैं शायद नींद से उठा हूँ और एक सर्द कमरा है। मेरी आँखों में बेहोशी नहीं साकित अंधेरा है। कलाई की नसों को सुइयों ने चीर डाला है।
मेरे सीने में चाकू डाल शायद दिल निकाला है। मेरे बिस्तर के चारों ओर मेरे दोस्त बैठे हैं। मेरे घर वाले छाती पीट सारी रात रोए हैं। मैं अपना कांपता एक हाथ उठाता हूँ मुश्किल से, ये कहता हूँ गुजर के सांसों के दर्दों मराहिल से। खुदा का खौफ खाओ दोस्तों, मुझ पर रहम खाओ। लिबासे जिस्म मैला हो चुका मुझसे निकलवाओ। मगर जाते हुए मुझको बस ऐसे अलविदा कह दो। मगर जाते हुए मुझको बस ऐसे अलविदा कह दो। मेरी इन आखिरी सांसों को आखिरी कश का तोहफा दो। मैं आखिरी बार जब सिगरेट पिया तो खुश हुआ कैसा। तो मतलब कोई भी शायर होता है तो वो रोमांटिक तो लिखता ही है, ठीक है। तो मतलब शायद वो शायर होता ही इसलिए क्योंकि वो रोमांटिक होता है। ये भी तो ये एक नज़्म है, इसका नाम है दो खत। मेरी मेज पर तुम्हारे लिखे दो खत रखे हैं, एक जो बरसों पहले का है, एक जो तुमने कल लिखा। जो खत बरसों पहले का है उस पर छिड़की इत्र की बूंदें भीनी भीनी महक रही हैं। तुम्हारे लफ्ज़ों की चिंगारियां अब भी उस पर दहक रही हैं। मिसरों में बहाव भी है, लहजे का रख रखाव भी है। मेरा नाम लिखा है हक से, शायद इसीलिए कागज़ की शगुफ्तगी बरकरार भी है। ये जर्द अब तक हुआ नहीं है। जो खत तुमने कल लिखा है पहले खत से बड़ा जुदा है। कागज़ का चेहरा देखूं तो मैला है, उतरा उतरा है। मुझे यकीन है, बहुत यकीन है, इसे किसी और ने लिखा है। सन्नाटों की बू है इसमें, नाखूनों की धार है इसमें। मिसरों में कोई लोच नहीं है, लफ्ज़ बहुत बेजार है इसमें। तल्ख लकीरें खिंची हुई हैं, उलझन इनमें बसी हुई है। सो मैंने इन दोनों खतों को दो हाथों में बांट लिया है और ख्यालों के तूफान से एक ख्याल को छाट लिया है कि इन खतों को लिखने वाले दो शख्सों में से एक शख्स को आज मैं यकसर भुला ही दूंगा। इन दो खतों में से एक खत को आज मैं जाना जला ही दूंगा। तुम ही बताओ, बताओ तुम ही, कौन सा खत मैं आज जलाऊं, कौन सा खत मैं आज जलाऊं। ये एक और नज़्म है, ये इसके ऊपर कोई जोक नहीं है मेरे पास क्योंकि ये थोड़ी ज़ाती नज़्म है। इसका नाम है अभी मैं मर नहीं सकता। ऐ मेरी जान के मुहाफिज सफ़ेद पोश चारागर, नसों में सुइयां चुभाते हुए तू तो अब ना डर। मैं खुद भी आज इस बिस्तर पे मरना चाहता हूँ पर बहुत से काम बाकी हैं, अभी मैं मर नहीं सकता। अभी तालीम की खातिर जो सर पर कर्ज रखा है उसे वापस चुकाना है। अभी सारे करीबी दोस्तों की शादियां होंगी, मुझे जश्नों में जा जाकर मुबारकबाद देना है। अभी माँ को ये डर है कि वो अपनी वालिदा जैसे किसी भी लादवा बीमारी से मर जाएगी एक दिन। मुझे इस खौफ से उसको अभी आज़ाद करना है। अभी वालिद के चेहरे पर है तारीखी दरारें सौ, उन्हें एक अज़्म का शीशा मुझे तोहफे में देना है। वो कारोबार जो गुर्बत से सरवत तक हमें लाया, वो बरसाए सदा बरकत दुआएं करनी बाकी हैं। अभी एक शख्स जिसकी उल्फतों की याद में हूँ मैं, वो अब खामोश अंधेरों में बैठा गुम सा रहता है। मेरे दिल में कहीं उम्मीद का एक दीप मध्यम है, यहाँ इस दीप की लौ से वहाँ एक दीप जलना है। ऐ मेरी जान के मुहाफिज सफ़ेद पोश चारागर, नसों में सुइयां चुभाते हुए तू तो अब ना डर। यकीनन आज इस बिस्तर पे मरना चाहता हूँ पर मुझे इस पल इजाज़त दे, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे। बहुत से काम बाकी हैं, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता। और ये आखिरी नज़्म, इसका नाम है हिंदुस्तानी मुसलमान। ठीक है, चूँकि ऑडियंस में मुस्लिम
एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा ये क्यों लिखी गई है। अच्छी बात तो ये है। सड़क पे सिगरेट पीते वक्त जो अज़ान सुनाई दी मुझको, तो याद आया कि वक्त है क्या, और बात जहन में ये आई, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ, मैं खोजा हूँ या बोहरी हूँ, मैं गांव से हूँ या शहरी हूँ, मैं बागी हूँ या ढोंगी हूँ, मैं कौमी हूँ या ढोंगी हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं सजदा करने वाला हूँ या झटका खाने वाला हूँ, मैं टोपी पहन के फिरता हूँ या दाढ़ी उड़ा के रहता हूँ, मैं आयत कौन से पढ़ता हूँ या फिल्मी गाने रमता हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ या शेखों से लड़ पड़ता हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। दक्कन से हूँ, यूपी से हूँ, भोपाल से हूँ, दिल्ली से हूँ, बंगाल से हूँ, गुजरात से हूँ, हर ऊंची नीची जात से हूँ। मैं ही हूँ जुलाहा मोची भी, मैं डॉक्टर भी हूँ दर्जी भी, मुझमें गीता का सार भी है, एक उर्दू का अखबार भी है। मेरा एक महीना रमज़ान भी है, मैंने किया तो गंगा स्नान भी है। अपने ही तौर से जीता हूँ, दारू सिगरेट भी pीता हूँ, कोई नेता मेरी नस नस में नहीं, मैं किसी पार्टी के बस में नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। खूनी दरवाज़ा मुझ में है, एक भूल भुलैया मुझ में है, मैं बाबरी का एक गुंबद हूँ, मैं शहर के बीच में सरहद हूँ, झुग्गियों में पलती गुर्बत में, मदरसों की टूटी सी छत में, दंगों में भड़कता शोला मैं, कुर्ते पर खून का धब्बा मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मंदिर की चौखट मेरी है, मस्जिद के किबले मेरे हैं, गुरुद्वारे का दरबार मेरा, यीशु के गिरजे मेरे हैं। 100 में से 14 हूँ, लेकिन 14 ये कम नहीं पड़ते हैं, मैं पूरे 100 में बसता हूँ, पूरे 100 मुझ में बसते हैं। मुझे एक नज़र से देख न तू, मेरे एक नहीं 100 चेहरे हैं, 100 रंग के हैं किरदार मेरे, 100 कलम से लिखी कहानी हूँ। मैं जितना मुसलमान हूँ भाई, मैं उतना हिंदुस्तानी हूँ।